कातिल कत्ल करके आराम से वहां से निकल जाता है। उसे ना किसी ने देखा था और ना ही किसी ने उसको पकड़ा था और ना ही किसी को उस पर कोई शक था कि वो कोई गलत काम कर करके आया है। उसके बाद वो चला जाता है। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं और फिर उसको याद आता है कि एक बार फिर से वही जाना चाहिए। यानी कि 2 घंटे बाद वो फिर से वही जाता है और जाने के बाद जहाँ पर उसने कत्ल किया था वहाँ झाड़ियाँ थी, वहाँ आम के बाग थे। उस आम के बाग के पास झाड़ियों में जाकर के वो छुप जाता है और काफ़ी देर तक ये देखता रहता है कि कहीं कोई आसपास कोई है तो नहीं, कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा है। और जब वो पूरा इम्तिनान कर लेता है, तसल्ली हो जाती है उसको, उसके बाद फिर से वो लाश के पास जाता है और वो लाश होती है एक लड़की की। लड़की के लाश के साथ वो फिर से बलात्कार करता है। एक बार बलात्कार करता है, उसके बाद फिर से उसको संतुष्टि मिल जाती है और फिर वो दोबारा वो कोशिश करता है और उसके बाद दोबारा भी उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद उसको कहीं ऐसे लगता है कि तीसरे बार में उसके साथ जब वो गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था तब उसे लगा कि शायद कोई कहीं से आहट से हो रही है, कहीं कोई देख रहा है या फिर कोई आ रहा है। जैसे ही उसे किसी के आने की आहट होती है, वहाँ से वो जितनी भी जल्दी हो सकता था भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते उसके पास एक टी शर्ट होती है, साथ ही उसका एक बैग भी होता है, वो वहीं छूट जाता है। अब ये दो चीज छूटने के बाद आखिरकार पुलिस यहाँ सक्रिय होती है। लगभग 400 पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा कैमरे खंगाले जाते हैं यहाँ और आखिरकार कातिल हाथ आ जाता है। और जब वो हाथ आता है, पकड़ा जाता है, पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसने जो अपराध किए थे वो एक आध जगह नहीं, वो लगातार कई जगह पर ऐसे बड़े बड़े अपराध कर चुका था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक जिला है वलसाड, और वलसाड जिले का एक थाना लगता है पारडी। दरअसल पारडी थाना क्षेत्र का एक गांव है मोतीवाड़ा। यहाँ पर एक मजदूर परिवार में एक 19 साल की लड़की होती है। वो बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा होती है। 14 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का ये वाक्य था। वह लड़की अपने परिवार से कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हूँ। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है और जाकर के वापस लौट करके नहीं आती। कई घंटे बीत जाते हैं। परिवार वालों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। परिवार के लोगों ने उस लड़की को इधर उधर जहाँ भी ढूंढ सकते थे वहाँ ढूंढते हैं। आखिरकार वो लड़की मिलती नहीं है। जब लड़की मिलती नहीं है तो उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं आरडी, और वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले थे लेकिन वो वापस लौट करके नहीं आई है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद उनसे पूछा जाता है कि वो किस किस रास्ते से जाती है और कहाँ कहाँ उसका आना जाना है, कौन कौन उसके दोस्त हैं। क्योंकि जब उसके दोस्त से मोबाइल पर बात करने की बात करती तो उनका मोबाइल बंद था। आखिरकार पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद जब उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद उदयवाला रेलवे स्टेशन के होते हुए लड़की घर तो वापस आ रही थी, लेकिन रास्ते में आने के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है, घर नहीं पहुंचती। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, अब चाहे वो पुलिस की टीम हो, पुलिस की बाकी टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो, कई तरीके की टीमें होती हैं। अब कई तरीके की टीमें उस इलाके के आसपास के एरिया को खंगालना शुरू कर देती है। अम्बावाड़ी के पास एक आम का बाग होता है। आम के बाग में जब पुलिस वालों ने और फॉरेंसिक टीम ने, जो बाकी डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है, उन्होंने जब तलाश करने की कोशिश की तो आम के बाग में उस लड़की, जो कि 19 साल की लड़की होती है, बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा होती है, उसकी लाश मिल जाती है। लाश को कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चलता है कि लड़की का बलात्कार किया गया था। उसके मरने से पहले और साथ ही मरने के बाद भी गला घोट करके उसकी हत्या करी गई है।
पहले उसका अपहरण किया गया था, उसके बाद उसको उस जगह पर ले जाया गया। और पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। वह घटनास्थल पर पुलिस को एक टी शर्ट मिलती है, साथ ही एक बैग भी मिलता है। एक बैग किसका है, ये टी शर्ट किसकी है, पुलिस के लिए ये भी बहुत बड़ा सवाल था। आसपास के जितने भी ग्रामीण होते हैं, दुकानों पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, बाकी जैसे जैसे पुलिस की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी, 10 टीमों का गठन कर दिया जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये टी शर्ट है किसकी। दुकानदार या फिर कोई किराएदार है या फिर कोई काम करने वाला है, कोई मजदूर है, जो भी मिलता है उसको पुलिस उठाती है और लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है। और उसके बाद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस ने रेलवे स्टेशन की तरफ रुख कर दिया। रुख करने के बाद पता चलता है कि ऐसे ही टी शर्ट, ऐसा ही बैग पहने हुए एक लड़का दिखाई देता है। जब उसके पास पहुंचते हैं, उसकी जानकारी, उसका फोटो निकाल करके आसपास के सभी इलाकों में दिखाया जाता है, लेकिन हर कोई इसको पहचानने से इनकार कर रहा था। पुलिस आखिरकार यहाँ परेशान हो जाती है, मुखबिर लगाए जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक यहाँ पर लीड मिलती है और कहीं से खबर मिलती है कि ये जो व्यक्ति है जिसको आप ढूंढ रहे, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास है, जिसका नाम राहुल सिंह जाट है, इसके बाप का नाम करमवीर होता है, जो कि बाप इसका कई साल पहले मर चुका है। रोहतक, जो कि हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है, वहाँ का ही एक गांव लगता है मोखरा। ये मोखरा का रहने वाला होता है। पुलिस जब इसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, पुलिस इसके गांव पहुंचती है तो पता चलता है कि कक्षा 5 में जब ये आया था तब से ही इसने चोरी की आदतें डाल ली थी। खासकर ये साइकिल चुराया करता था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कभी कुछ इस तरीके से चोरी करना इसकी एक आदत बन जाती है। कभी कभी लूट को भी ये अंजाम दिया करता था। यही नहीं, जब कोई रास्ते में ट्रक आती थी तो ट्रक को रोक करके उससे वो लिफ्ट लिया करता था। लिफ्ट लेने के बहाने वहाँ चोरी कर लिया करता था। यही नहीं, जब ट्रक हाईवे के किनारे खड़े हो जाते थे, उन खड़े ट्रकों में भी ये चोरी करता था। घर वालों के पास रोज कोई न कोई शिकायतें आती थी, इसीलिए घर वालों ने उसको अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसके आगे हाथ जोड़ करके कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह विकलांग होता है, हालांकि ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन ड्राइवर वो इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो विकलांग होता है। उसका सपना भी ये था, लेकिन उसने जो चोरी करने की आदतें डाली, अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो तैयार किए थे, उसके बाद वो किसी भी ट्रेन के डिब्बों में बैठ जाया करता था। बैठने के बाद वो कहीं भी, क्योंकि उसे फ्री यात्रा का अवसर मिल जाता है भारत सरकार की तरफ से। बताया जाता है कि जो विकलांग होते हैं वो गाड़ियों में फ्री घूम सकते हैं। इसी का उसने फ़ायदा उठा लिया और वो अपना किसी भी इलाके में, उसके लिए कोई एरिया ऐसा नहीं था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश के ट्रेन में वो बैठ जाता था और आराम से घूमना वो शुरू कर देता था। पुलिस को उसके गांव से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है और जब मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस उस मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद उसकी आखिरी लोकेशन पता चल जाती है पश्चिम बंगाल में। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है। 24 नवंबर 2024 को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब लेकर के आते हैं, उससे अभी पूछा नहीं गया था कि तुमने क्या अपराध किया है, किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो बातचीत करने लगता है कि तेलंगाना के पास एक रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक महिला की लाश मिलती है। महिला का नाम होता है रामनम्मा, जो कि बेलारी, जो कर्नाटक की रहने वाली होती है। उसके बारे में वो खुद ही बताने लगता है कि उस महिला के साथ उसने बदतमीजी करी, उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर दी और उससे लूटपाट करी और उसके बाद जो सामान था उसको उसने लूट दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम किसी और बारे में बात कर रहे हैं।
पुलिस उससे किसी और के बारे में बात कर रही थी। वो अपने मुंह से कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि 19 नवंबर 2024 को उसने हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर कटिहार एक्सप्रेस एक गाड़ी होती है, उस विकलांग डिब्बे में एक शिक्षक बैठे हुए होते हैं जो कि तबला बजाने वाले शिक्षक होते हैं। उनका नाम सुमित चटर्जी होता है। उनकी चाकू मार के ये हत्या कर देता है। उनकी लाश ऊपर वाले बर्थ पर पड़ी हुई थी। जब उस ट्रेन में साफ सफाई की जा रही थी, एकमात्र सौमित्र चटर्जी होते हैं जो कि अपने सीट पर लेटे हुए थे। सफाई करने वाले ने कहा कि आप उठ जाइए। जब उठाने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो खून से लथपथ थे और वहाँ पास में ब्लड पड़ा हुआ था। शायद उसे लगा कि इनके साथ कोई हादसा हुआ है। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है तो पता चलता है कि चाकू मार के इनकी हत्या कर दी गई है। जब वहाँ के सीसीटीवी देखे जाते हैं तो उसमें भी इस व्यक्ति के घूमने के निशान पाए जाते हैं। सीसीटीवी में इसके फुटेज देखे जाते हैं। इसके बाद कर्नाटक में एक मुल्की जगह लगती है। वहाँ के ट्रेन में भी एक हत्या ये कर देता है। साथ ही अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में महिला की लाश मिलती है। ये लाशें जो मिली हैं वो ज़्यादातर विकलांग डिब्बे में ही मिली हैं। इस महिला के लाश भी विकलांग डिब्बे में मिली थी। वहाँ पर इस महिला के साथ वो बलात्कार करता है और फिर उसकी हत्या करता है और हत्या करके फिर घटना को अंजाम दे देता है। पुलिस अब इससे पूछती है कि तुमने जो बलसार जो जगह लगती है वहाँ पर तुमने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है। दरअसल उसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस के पूछताछ में ये सामने आता है कि इस लड़के ने इस लड़की का अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद इसे आम के बाग में लेकर के जाता है और फिर इसके साथ मारपीट करता है। जब लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, तब उसके साथ हुए बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद आराम से उसे लगता है कि अब कहीं ऐसा न हो कि घर जाकर के कोई बात बताए या फिर उसने दबाव में आकर के उस लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वहाँ से वो आराम से चला जाता है और आराम से जाने के बाद करीब 2 घंटे बाद फिर वापस आता है और उसके बाद फिर उसके लाश के साथ 1-2 बार नहीं, लगभग 3 बार उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वहाँ से फिर वो भाग जाता है। उसे लगता है कि कोई आसपास उसे कोई देख रहा है। आखिरकार गुजरात की पुलिस सक्रिय हो जाती है और सक्रिय हो जाने के बाद उसको गिरफ्तार करती है। और जब इसके बारे में पता चलता है तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना ऐसी जगहों पर 13 अलग अलग मुकदमे इस पर दर्ज हो जाते हैं, लूट हो या फिर चोरी के मामले हो। अभी पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है कि खासकर गुजरात ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी जो है वो भी पता करने की कोशिश कर रही है कि इसने किस किस घटना को अंजाम दिया है। इससे पूछताछ के बाद ये प्रथम दृश्य ये पता चलता है कि ये सीरियल किलर है और इसने कई हत्याओं को अंजाम दिया है, अलग अलग राज्यों में दिया है। अब ये पुलिस के रिमांड पर है और कोर्ट से रिमांड का टाइम भी लिया हुआ है। इस रिमांड पर पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही राहुल जाट के बारे में पता चलता है तो लोग यहाँ सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।